जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ का महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिस दौरान हमें बहुत सी नियमों का पालन करना होता है। आज हम जानेंगे खरना विधि, छठ पूजा में खरना के दिन क्या करें, क्या न करें, और पीरियड में पूजा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी गलती भूलकर भी ना करें। यदि घर में नए बच्चे ने जन्म लिया है तो छुतका में छठ पूजा कैसे करें, क्या सावधानी बरतें, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले कि आप कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस बार खरना 6 नवंबर यानी कि बुधवार को है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती हैं। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को भक्त दिन भर उपवास करते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना में खीर खाया जाता है, इसलिए इसे खीरनी भी कहा जाता है। गन्ने के रस से बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पीठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। खरना तिथि पर तन और मन के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। मन की शुद्धता के बाद खरना आरंभ होता है। खरना के दिन ही छठ पूजा का प्रसाद भी बनाया जाता है। यहाँ भी स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। छठ का प्रसाद साफ स्थान पर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर आम की लकड़ी की मदद से बनाया जाता है। प्रसाद में वैसे तो बहुत सी चीज़ें बनती हैं, लेकिन विशेष तौर पर ठेकुआ बनाया जाता है। हिंदू धर्म में छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। इस छठ महापर्व का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। छठ ही वो मौका होता है जब अपने गांव घर से दूर शहर में रहने वाले लोग अपने घर आते हैं। छठ में पूरा परिवार एकजुट होकर इस पर्व को मनाता है। ऐसे में छठ पूजा को लेकर लोगों में अलग अलग ही भावनाएं होती हैं। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ, चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होता है। छठ पूजा के दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद और पूजा का संकल्प लें। फिर इस दिन निर्जला व्रत रखें। दिन में छठ पूजा का प्रसाद बनाएं। रात के समय यानी कि संध्या के समय चावल और गुड़ से खीर बनाएं और पूरी बनाएं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती पूजा करें और वे सूर्य भगवान को रिसाव, पूरी और मिठाई का भोग चढ़ावें। खरना पूजा में नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। खरना के दिन बनाए जाने वाला खीर प्रसाद हमेशा नए चूल्हे पर बनता है। इस चूल्हे की एक खास बात यह होती है कि यह मिट्टी का ही होता है। प्रसाद बनाते समय चूल्हे में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी आम की होती है। खरना के मौके पर व्रती पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ भगवान भास्कर की आज शाम पूजा अर्चना करती हैं। भगवान भास्कर को गुड़ मिश्रित खीर और घी की रोटी का भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद भाई बंधु मित्र परिजनों में खरना का प्रसाद बांटा जाता है। खीर के अलावा खरना की पूजा में मूली तथा केला रखकर पूजा की जाती है। इसके अलावा प्रसाद में गुड़ की पूरियां तथा मिठाइयाँ रखकर भी भगवान को भोग लगाया जाता है। छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद को व्रत करने वाला व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। खरना के दिन क्या करें क्या ना करें। बिना धुले हाथों से छुए गए प्रसाद का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। पूजा में बनने वाला प्रसाद पूजा से पहले किसी को न देना चाहिए। छठ पूजा के दौरान पूरे 4 दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। खरना वाले दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज़ को हाथ धोकर ही छुएं। व्रती महिलाओं को 4 दिन तक पलंग पर नहीं सोना चाहिए। उन्हें जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना चाहिए। खरना पूजा का प्रसाद
हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ रोजमर्रा का खाना न बनता हो। व्रती को शांत जगह बैठकर खरना का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। छठ पूजा के दौरान घर में झगड़ा न करें। खासतौर पर व्रती को किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। छठ पर्व के दौरान घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। छठ पूजा में बांस के बने सूप या टोकरी का ही इस्तेमाल करें। इसमें भूलकर भी कांच या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान पुरानी बांस की टोकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में हर एक वस्तु नई होनी चाहिए। पूजा के लिए बनाए गए प्रसाद को भूलकर भी भोग लगाने से पहले नहीं खाना चाहिए। पूजा के किसी भी कार्य को बिना स्नान के नहीं करना चाहिए। छठ का प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। इस प्रसाद को केवल वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने ये व्रत रखा हो। प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस अनाज को कोई जूठा न करे या गंदे हाथों से न छुए, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठी मैया को चढ़ाई जाने वाली हर चीज अखंडित होनी चाहिए। ऐसे में पूजा में उस फल और फूल को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिन्हें किसी पक्षी ने जूठा किया हो या किसी अन्य कारणवश वो थोड़े भी कट गए हों। पूजा के दौरान पहनने वाली साड़ी भी अखंडित होनी जरूरी है, यानी कि उस पर सुई वगैरह से फाल आदि न लगाई गई हो, कहीं से कटी फटी न हो। एकदम कोरी और नई साड़ी ही इस पूजा में पहनी जाती है। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नए सूप और थाल वगैरह इस्तेमाल में किए जाते हैं। प्रतिदिन रात्रि में व्रत कथा सुनना आवश्यक है। नारंगी सिंदूर लगाना महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो स्नान के बाद सीधे आता है वह है नारंगी सिंदूर लगाना। किसी भी छठ पूजा में अनुष्ठान में भाग लेने से पहले स्नान करना चाहिए। इन 4 दिनों में गंगा, यमुना या किसी बहते हुए जल में व्रती को स्नान करना चाहिए। घर से बाहर खुले में स्नान करने का विधान बताया गया है। अब आइए जान लेते हैं हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि अति आवश्यक है। यदि किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, अभी तक छठी बरही नहीं बीता है, बच्चे को जन्मे 1.25 महीने नहीं हुआ है, तो आप छठ पूजा नहीं कर सकते। और हाँ, अब बात ये आती है कि छठ पूजा अगर कर रहे हैं तो छोड़ना भी नहीं है। तो इसके लिए अगर घर की बड़ी बुजुर्ग छठ पूजा करती हैं तो फिर वे रिश्तेदारी में जाकर या मायके जाकर छठ पूजा विधि विधान से कर सकती हैं, क्योंकि घर पर बिना शुद्धिकरण के छठ पूजा नहीं किया जा सकता। या अगर आप चाहें तो केवल व्रत रख सकती हैं। कोई आस पास पड़ोस में व्रत कर रही हैं तो उन्हें पूजा की सामग्री, साड़ी खरीदने के लिए पैसे दे सकते हैं ताकि वो आपके नाम से चढ़ावा चढ़ा सके, पूजा कर सकें। अब आइए जान लेते हैं कि पीरियड में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सी महिलाओं की यही चिंता रहती है। प्रिय भक्तों, मासिक धर्म में तो वैसे भी तन मन ठीक नहीं रहता और इस व्रत में तन तथा मन का शुद्ध और स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप पीरियड में हैं तो फिर आप केवल व्रत रखिए, बाकी की तैयारी किसी अन्य से करवा लीजिए, जैसे प्रसाद बनाना, साफ सफाई इत्यादि। और अर्घ आप अपने पति से दिलवा सकती हैं। वैसे भी छठ पूजा इतना बड़ा महापर्व होता है कि अकेले किसी के बस की बात नहीं होती। इसमें सभी के सहयोग की ज़रूरत होती है। और हाँ, जो लोग सहयोग करते हैं उन्हें भी छठ पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी महिला व्रती हैं उनका अधिक से अधिक सहयोग करें। इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें। आप प्रसाद इत्यादि को ना छुएं तो उचित होगा। यदि आपके सहयोग में कोई नहीं है, आपके घर परिवार में उतने सदस्य नहीं हैं, तो छठी मैया का नाम लेकर क्षमा याचना करके पूजा करें, क्योंकि छठ पूजा छोड़ा भी तो नहीं जाता। आपके यहाँ पीरियड में महिलाएं छठ व्रत करती हैं तो करें, लेकिन एक बार किसी बड़े बुजुर्ग अम्मा, दादी या सास से सलाह मशवरा अवश्य करें, क्योंकि छठ पूजा में जरा सी भी भूल आपके लिए कष्टकारी बन सकती है।
और पीरियड में घाट पर जाएं तो थोड़ा दूरी बनाकर एक जगह बैठें। लोगों को स्पर्श ना करें, क्योंकि अन्य लोग भी यह व्रत श्रद्धा, निष्ठा, पवित्रता से कर रहे होते हैं, तो उन्हें स्पर्श करने से उनका व्रत भंग हो जाएगा, तो इसका दोष आपको ही लग सकता है। यदि आपको पीरियड हुए 5 दिन हो गए हैं तो आप छठ पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिय भक्तों, सूर्य देव को संध्या अर्घ देते समय भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियाँ, अन्यथा छठी माता रुष्ट हो सकती हैं। व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इस छोटी सी गलती से पूरा व्रत निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी गलती है जिन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? यह जानने से पहले संध्या अर्घ के महत्व को समझते हैं। 4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या तालाब में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार 7 नवंबर यानी कि गुरुवार को पहला अर्घ दिया जाएगा। इसमें बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार 8 नवंबर यानी कि शुक्रवार को दूसरा अर्घ दिया जाएगा। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करती हैं, साथ ही अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ती हैं और प्रसाद वितरण करती हैं। छठ एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ देने के पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य शाम के समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ प्रसन्न भाव से रहते हैं। इस समय अगर कोई व्रत धारण कर उन्हें अर्घ देता है तो उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में रहते हैं और सूर्य को भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। नदी या तालाब में कमर तक प्रवेश करके उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिए जाने के पीछे मान्यता है। इसे भगवान विष्णु के सूर्य रूप और जल में स्थित विष्णु के प्रत्यक्ष रूप की पूजा एक साथ हो जाती है। दूसरी ओर सूर्य को सुबह के वक्त अर्घ देने से स्वास्थ्य सही रहता है और शाम के समय अर्घ देने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है, साथ ही सख्त उपवास और नियम का पालन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठी मैया भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और देवी कात्यायनी का स्वरूप है। छठ पर्व के 4 दिनों के दौरान भगवान सूर्य और उनकी बहन की पूजा अर्चना की जाती है और अर्घ देकर मनोकामनाएं पूरी होने तक की कामना की जाती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की कामना के लिए इस दौरान कठोर निर्जला व्रत करती हैं। इस महापर्व में घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कई घरों में पुरुष भी महिलाओं के साथ व्रत करते हैं। आइए अब जान लेते हैं हमें अर्घ देते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देते समय चांदी, स्टील या प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के दिन प्रसाद बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। पूजा के किसी भी सामान को गंदे हाथ से नहीं छूना चाहिए। अगर ऐसा होता भी है तो तुरंत छठी मैया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस दिन सात्विकता का भी विशेष ध्यान रखें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार से तामसिक गुणों वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से परहेज करें और न ही किसी ऐसी चीज़ को घर में रखें। यहाँ तक कि छठ के दौरान घर में लहसुन और प्याज को भी बाहर कर दें। और दूसरा, व्रत के दौरान सिर्फ तन ही नहीं मन का भी शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसीलिए भूलकर भी इस दिन किसी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल न करें और न ही किसी के लिए मन में दुर्भावना रखें। अर्घ देते समय सूर्य को जल की धारा से देखने का महत्व है। सूर्य को अर्घ देने के बाद 3 बार परिक्रमा जरूर लगाएं। इसके साथ ही सूर्य को अर्घ देते समय दोनों हाथ सिर के ऊपर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्घ देते वक्त जल की धारा बहुत तेज न हो और एक साथ सारा जल अर्पित नहीं करना चाहिए।
धीरे धीरे जल अर्पित करें। और तीसरा, सूर्योदय के समय जल चढ़ाते वक्त चेहरा पूर्व दिशा की ओर रखें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सूर्य अर्घ के बाद अंजलि अपने चारों ओर छिड़के। ऐसा करने के बाद सूर्य अर्घ पूरा हो जाता है। छठ पूजा का फल पाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तीसरे दिन सूर्यास्त और फिर चौथे दिन सूर्योदय के अर्घ के बाद व्रत का पारण करें। छठ पूजा के समापन से पहले किसी भी व्यक्ति को प्रसाद जूठा न करने दें। सूर्य को अर्घ देते समय जल के पात्र को हमेशा दोनों हाथों से पकड़ें। हाथों को सिर के ऊपर सीधा रखें। अर्घ देते समय पात्र में अक्षत और लाल रंग का फूल अवश्य रखना चाहिए। लाल रंग का फूल बहुत ही शुभ होता है। सूर्य को अर्घ देते समय पानी की धारा पर पड़ रही किरणों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5वां, छठ में व्रती महिलाओं को कम से कम बातचीत करनी चाहिए। ज़्यादा बात करने से शरीर कमजोर पड़ने लगता है, तो ऐसे में अपना ज़्यादा ध्यान पूजा पाठ में ही लगाएं। छठ को अत्यंत सफाई और सात्विकता का व्रत माना जाता है, इसलिए इसमें बड़ी सावधानी यही मानी जाती है कि इस दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। अब आइए श्रवण करते हैं महाप्रसाद खरना की बड़ी ही दुर्लभ, अद्भुत और सुंदर कथा। इस कथा को पूरा सुनिएगा, छठी मैया आपका कल्याण करेंगी। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम चटोरी था। वह इस कारण क्योंकि वह खाना बनाते बनाते जूठा कर दिया करती थी। थोड़ा सा उसमें से लेकर चख लिया करती थी। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। इस कारण उसका नाम सबने चटोरी रख दिया था। हालांकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती तथा कामकाजी थी। केवल एक अवगुण के कारण ही उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं होता। चटोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते, लेकिन वह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाते थे। ब्राह्मण को अपनी इकलौती संतान चटोरी की विवाह की अत्यंत ही चिंता होने लगी। चटोरी की माँ ब्राह्मणी छठी मैया की परम भक्त थी। उन्हीं की कृपा से चटोरी का जन्म हुआ था। अब ब्राह्मणी ने मन ही मन छठी मैया से मनौती किया। अब क्या था, छठी मैया के कृपा से चटोरी के लिए एक रिश्ता आया, किंतु ब्राह्मणी अपनी पुत्री चटोरी के चटोरेपन की बात लड़के वालों से कही। यह बात सुनते ही लड़के की माँ ने विवाह से साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि हमारे घर आए दिन पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में झूठा काठा करते फिरे। किंतु लड़के ने अपनी माँ को यह कहते हुए मना लिया कि माँ, लड़की बहुत ही सुंदर है, उसके जो बच्चे होंगे वह भी चांद का टुकड़ा होंगे। रही बात चटोरेपन की, तो अपनी बेटी समझकर सहन कर लेना। लड़के के निवेदन करने पर वह माँ मान गई और बड़े ही धूमधाम से चटोरी का विवाह नवरात्रि के शुभ दिन में संपन्न हो गया। जब छठ का महापर्व आया तो चटोरी बहू के सास को चिंता होने लगी कि कहीं चटोरी के चटोरेपन की वजह से छठी माता के व्रत में कोई परेशानी न आ जाए। प्रिय भक्तों, जब छठ का व्रत आया, नहाए खाए तो किसी तरह पूरा हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, किंतु अब तो खरना के दिन खीर बनाने के साथ प्रसाद भी बनाना था और चटोरी को प्रसाद जूठा करने से भी रोकना था। इन सभी बातों को सोचते हुए सास ने एक उपाय निकाला। सास ने गेहूं को धोकर सुखाकर उसे चक्की में पिसवा दिया। अब जब चटोरी ने देखा कि इतना सुंदर आटा है, तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसकी लिट्टी लगाकर खा लूं। अब ना चाहते हुए भी उसको बहुत मन कर रहा था लिट्टी खाने का, लेकिन अब क्या करे, सास की वजह से वह लिट्टी बना भी नहीं सकती थी। चटोरी तो किसी तरह मौका देख रही थी कि कहाँ समय मिले और कहाँ वह लिट्टी बनाकर खाए। और उधर उस सास ने चटोरी से कहा कि बहू, तुम नदी से एक घड़ा पानी ले आओ, जो कि बहुत दूर है। जब तुम नदी से पानी लाओगी तभी प्रसाद बनेगा। यह सुनकर चटोरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह चोरी से एक अंजुली आटा अपने आंचल में छुपा लेती है और घड़ा लेकर नदी की तरफ चली जाती है।
अब इधर सास तो प्रसन्न हो रही थी, सोच रही थी कि चटोरी चली गई, अब बिना विघ्न के, बिना जूठा काठा के वह सफाई से प्रसाद बना लेगी। चटोरी जब नदी पर पहुंची तो नदी के तट पर एक पत्थर था। उस पत्थर पर उसने आटा को रखकर गूंथ लिया, लिट्टी का आकार दे दिया। अब उसे रही बारी पकाने की। आग पर लिट्टी लगा दी और उस लिट्टी को एक पत्ते में लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। घड़े में पानी भरकर वह रास्ते में चली आ रही थी। आते आते अब चटोरी को भूख बहुत तेज लग गई थी। उसने सोचा बिना किसी चीज के वह लिट्टी कैसे खाएगी। अब रास्ते में एक सूर्य भगवान का मंदिर पड़ता है। मंदिर में देखती है कि ढेर सारे घी के दिए जल रहे होते हैं। चटोरी यह सोचती है कि यह घी तो फालतू में बर्बाद ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस घी को अपने लिट्टी पर लगाकर खा लूं। मेरा पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। अब ऐसा सोचकर चटोरी ने जल्दी से सभी दियों से घी निकाला और उस घी को लिट्टी पर चुपोड़कर लगाकर पेट भर खा लेती है। जब लिट्टी खा लेती है तब उसने अपने घड़े से पानी पिया और अपने घर की तरफ चली आती है। आते आते उसे संध्या हो चुकी थी। सास बहुत खुश थी। उसने सोचा कि चलो आज का दिन पूरा हुआ। अब सास जल्दी से सारा सामान, पूजा की सामग्री लेकर घाट पर चली जाती है। अब दूसरे दिन जब लोग सूर्य भगवान के मंदिर में जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान का जीभ बाहर निकला हुआ था। सबको देखकर बहुत हैरानी होती है। लोग सोचते हैं यह कहीं अपशगुन तो नहीं। इसके लिए लोगों ने भगवान सूर्यदेव से बहुत प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप अपना जीभ अंदर कर लीजिए, कहीं यह अनिष्ट का प्रतीक तो नहीं। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई है। लेकिन सूर्य भगवान अपना जीभ अंदर करने को मानते ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर थक गए, सूर्य भगवान माने ही नहीं। वे तो चटोरी के चटोरेपन के वजह से ही सूर्य भगवान की जीभ बाहर आ गई थी। अब उस नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगा, मैं उसे मन चाहा इनाम दूंगा। यह बात चटोरी ने भी सुन ली। चटोरी जल्दी से सूर्य भगवान के मंदिर में पहुंची और कहती है, महाराज, मैं सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर सकती हूँ। चटोरी की बात सुनकर सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित हैं जो कोई कुछ नहीं कर पाया, और यह चटोरी जो दिन भर चाटती खाती रहती है, दिन भर सभी चीज़ों को जूठा करती रहती है, भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करती, और यह सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चटोरी ने कहा, नहीं, मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए चटोरी मंदिर के अंदर जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और भगवान से बहुत ही प्रार्थना करती है, मान मनौती करती है, क्षमा याचना करती है। लेकिन सूर्य भगवान नहीं मानते, उनका जीभ अंदर नहीं जाता। अब तो चटोरी परेशान हो गई। उसे आया बहुत तेज गुस्सा। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और खींचते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, अगर आपने अपना जीभ अंदर नहीं किया तो मैं आपके जीभ पर एक मुक्का मारूंगी। आपका जीभ कटकर धरती पर गिर जाएगा। फिर तो राजा पूछेंगे तो मैं राजा से कह दूंगी कि मैंने जीभ को अंदर कर दिया और उस कटे हुए जीभ को कहीं फेंक दूंगी। भोली चटोरी की बातों को सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और छठी माता भी अपनी उस भोली कन्या को क्षमा कर देती हैं। अब क्या था, सूर्य भगवान डर के मारे अपने जीभ को अंदर कर लेते हैं, और जब राजा को पता चलता है कि चटोरी ने भगवान सूर्यदेव का जीभ अंदर कर दिया है, सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार, छठी मैया की जय हो का नारा लगाने लगे। चटोरी ने राजा से कहा, महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैंने कहा था। तब चटोरी ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना आधा राजपाट दे दीजिए और अपने जैसा एक महल बनवाकर मुझे दीजिए, जहाँ पर मैं और मेरी सासू माँ कुशल पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी रहें। अब राजा भी अपने वचन से फिर नहीं सकता था।
राजा ने चटोरी को आधा राजपाट दे दिया। अब चटोरी रानी बन गई थी और उसका पति और सास ससुर खुशी खुशी साथ रहने लगे। प्रिय भक्तों, किसी को भूल कर भी छठ पूजा में जूठा काठा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज को अपवित्र करना चाहिए। इसका बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और जब प्रसन्न होती है ना तो अन्न धन का भंडार भर देती हैं, सौभाग्यवती बनाती हैं, पुत्रवती बनाती हैं। पूरा घर सुख संपन्नता से भर जाता है, घर में खुशहाली होती है। तो इसीलिए आप इस महा छठ पर्व पर कोई भी गलती भूल कर भी ना करें, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए, छठी मैया की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो।